ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज पृथु, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे कि कैसे हम अपनी भक्ति को केवल आगे की तरफ बढ़ाते रहें, उस भक्ति का घटन ना हो, वो भक्ति एक स्थान पर रुक ना जाए। और उसके लिए उन्होंने बताया था कि हमें वैष्णव और जो ब्राह्मण गण हैं उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। वो जो अपराध होता है वो हाथी मत के बराबर है। जैसे अगर पागल हाथी किसी बाग बगीचे में घुस जाता है तो सारे बाग को उजाड़ देता है। इसी प्रकार से अगर हम महात्माओं के प्रति अपराध करेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति की जो लता है उसका नाश हो जाता है। ये उदाहरण भगवान ने स्वयं यदु कुल के वंश के विनाश के द्वारा समझाया है। अगर आप महाभारत में देखेंगे या भागवत में देखेंगे, आज से 5000 साल पहले भगवान के इस संसार से प्रस्थान करने के पश्चात यदु कुल का विनाश क्यों हुआ, भागवत में कहा है क्योंकि ये जो यदु कुल के भगवान के जाने के पश्चात जो क्षत्रिय गण थे अत्यधिक बलशाली हो गए थे और अपने बल का उन्होंने गलत प्रयोग किया। ब्राह्मणों का उपहास करने के लिए, वैष्णवों का उपहास करने के लिए, और उसके कारण क्या हुआ, उनके शाप के कारण यदुकुल का विनाश हो गया। तो ये हमने बड़ी महत्वपूर्ण जो है निर्देश सुने थे। अब आगे जो है इसका महत्व और समझाने के लिए कि भगवान को उनके भक्त, ये जो महात्मा गण हैं, साधु गण हैं और ब्राह्मण हैं, ये अत्यंत प्रिय हैं, ये समझाने के लिए महाराज पृथु एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं, हे मेरी प्रजा, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु जो हैं उन्हें पुरातन पुरुष कहा जाता है। पुरातन पुरुष मतलब सबसे पहले पुरुष उन्हें जो है बताया जाता है। लेकिन वो कहते हैं इन पुरातन पुरुष भगवान कृष्ण, इनका जो अखंड यश है, भगवान कृष्ण तो बहुत यशस्वी हैं। आज भी हम देख सकते हैं भगवत गीता का यश सारे जगत में फैला है। विश्व में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर जो है भगवत गीता का यश ना हो। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट गण लोग भी जो है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हो गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई जहाँ पर जो है सनातन धर्म के बारे में पढ़ा जाता है, उसमें सबसे अग्रणी जो है भगवत गीता बताई जाती है। तो भगवान का यश अखंड बताया जाता है।
और पृथु महाराज अपनी जनता से कह रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है ये जो भगवान का ऐश्वर्य है, उनके यश का जो ऐश्वर्य है, वो भगवान को कैसे प्राप्त हुआ? तो कहते हैं वो भगवान को वैष्णवों और ब्राह्मणों की उपासना करने से प्राप्त हुआ। तो मतलब वो समझाना चाहते हैं कितना महत्वपूर्ण है ब्राह्मण और वैष्णवगण, महात्मागण, साधुगण, इनकी पोजीशन, इनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में समझना सही प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये समझना है कि भगवान जो हैं पुरुषः पुरातन है। मतलब भगवान, उनका जो यश है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, वो पुरातन काल से है, पुरातन काल से है। ऐसा नहीं है कि भगवान का यश कहीं से पैदा हुआ है, भगवान का यश अभी अभी प्रारंभ हुआ है। भगवान का यश पुरातन काल से है। तो फिर पृथु महाराज क्यों कह रहे हैं कि भगवान का यश जो है भगवान को प्राप्त हुआ है महात्माओं के द्वारा, उनकी उपासना करने से, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की उपासना करने से भगवान को जो है अपने यश की प्राप्ति हुई है, उनका अखंड यश उनको प्राप्त हुआ है। इसका एक कारण है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा, भगवान स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा जो यश है ये मुझे प्राप्त हुआ है इन महान संतों की सेवा करने से। अगर आप स्वयं देखेंगे, जब भगवान कृष्ण 5000 साल पहले जब भगवान धरती के ऊपर पधारे थे, भगवान ने अपने उदाहरण के द्वारा दिखाया। उनके एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा विप्र। तो वो कथा हमें पता है। भगवान जो है द्वारका, जिनको द्वारकाधीश कहा जाता है, भगवान द्वारका के राजा थे। एक बार क्या हुआ, सुदामा जो है बड़े ही गरीब परिवार के थे। वो एक बड़े गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान कृष्ण के मित्र थे। बचपन में भगवान और सुदामा एक ही पाठशाला में, एक ही गुरुकुल में, संदीपनी मुनि उनके गुरुकुल में एक ही साथ पढ़ाई करते थे। तो भगवान के साथ में उनकी मित्रता थी और भगवान ने उनसे कहा था कि हे मित्र, तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मेरी सहायता प्राप्त कर सकते हो। तो ये बात जो है सुदामा को तो याद थी। तो सुदामा जब इतने गरीब थे और उनके घर में जो है खाने के लिए भी बड़ी मुश्किलें चल रही थी, तो सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि भाई, तुम्हारे मित्र द्वारका के राजा हैं, उनके पास में कुछ कमी नहीं है, तुम उनके मित्र हो और तुम्हारी हालत इतनी दीन है, क्या तुम अपने मित्र के पास जाकर के कुछ सहायता नहीं मांग सकते हो? तो सुदामा ब्राह्मण तो हिचकिचाए। उन्होंने सोचा मैं जिस भी अवस्थाओं में हूं, भगवान की कृपा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी पत्नी उनसे कह रही थी, उनके कहने पर उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है, मैं द्वारका जाऊंगा और भगवान कृष्ण से सहायता प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने सोचा मैं खाली हाथ कैसे जाऊं।
तो सुदामा विप्र की उनकी जो है पत्नी थी, उन्होंने कुछ अवलक्की जिसे कहते हैं सत्तू, ये चावल जो है फ्लैट राइस, तो उसको लेकर के वो जो है सुदामा विप्र द्वारका की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। सारे रास्ते में जो है केवल भगवान के बारे में ही सोचते हुए वो द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचने के बाद में जैसे ही भगवान कृष्ण, उनको ये खबर प्राप्त हुई, उनको ये संदेश मिला कि सुदामा विप्र जो हैं उनके पुराने मित्र द्वारका में आए हैं, तुरंत भगवान अपने सिंहासन को छोड़ करके अपने द्वार तक आए, राज्य के द्वार तक, उनको जो है उनका स्वागत करने के लिए राजमहल में बिठा करके स्वयं भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी ने सुदामा विप्र के चरणों को धोया। देखिए, भगवान है वो, स्वयं भगवान पुरातन पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के इतने, भगवान जो हैं उनके साथ में उनका भगवान का वत्सल है, अपना प्रेम है कि भगवान जिनके चरण कमल भक्तों को धोने चाहिए, वो भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भी अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूँ। और भगवान स्वयं और रुक्मिणी स्वयं जो है उन्होंने सुदामा के चरण कमलों को धोया, और बाद में उस चरण कमल से जो अमृत, चरण कमलों से धोने के बाद में जो पानी निकला, उसको अपने सर के ऊपर लगाया कि बड़ा महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, क्या हम अपने पांव भगवान के सर पर लगा सकते हैं? लेकिन भगवान ये दिखा रहे हैं कि वो सुदामा विप्र जो इतने महान भक्त हैं, महान संत हैं, एक ब्राह्मण हैं, वो स्वयं उनके चरण कमलों को धो रहे हैं। तो ये उदाहरण भगवान ने स्वयं प्रकट किया। और भी हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं भगवान कृष्ण के जीवन में, उनकी जो है लीला के अंदर में। भगवान जो है माता यशोदा और नंद बाबा उनको प्रणाम करते हैं झुक करके। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि भगवान तो सबके पूजनीय है, लेकिन भगवान जो है अपने भक्त के लिए प्रेमवश उनसे नीचे का स्थान भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नीचे हो गए हैं, ये प्रेम के द्वारा है। ये भगवान का एक अनोखा आनंद है। भगवान तो आदेश देने वाले हैं, लेकिन हम देखते हैं प्रेमवश भगवान जो हैं अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, और अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं, हे भगवान मेरे रथ को खींच करके दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाइए, रथम स्थाप्य में अच्युता। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नीचे हो गए हैं और उनके भक्त ऊपर हो गए हैं, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी अपने भक्तों की पूजा करता हूँ, मैं भी उनकी उपासना करता हूँ। और वो कहते हैं कि उनकी उपासना के कारण ही मेरा यश जो है सब जगह फैला हुआ है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि तभी तो पृथु महाराज यहां पर भगवान को पुरुषः पुरातन कह रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि भगवान तो पुरातन पुरुष हैं, सबसे पहले पुरुष भगवान हैं। और पुरुष का मतलब क्या होता है? भोगने वाले। पुरुष का मतलब होता है जो भोगता है। तो ये सारे ऐश्वर्य, उनका यश हो गया, उनका ऐश्वर्य हो गया, उनका ज्ञान हो गया, सब पुरातन काल से है। भगवान को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवत गीता में भी बताया है, भगवान को कुछ भी प्राप्त करने के लिए कार्य की जरूरत ही नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ये वेदों में बताया है।
लेकिन भगवान ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? ये महत्व समझाने के लिए कि ब्राह्मणों की, वैष्णवों की, महान संतों की उपासना तो मैं भी करता हूं, और भगवान कह रहे हैं उसके कारण ही मेरा यश सब जगह फैला हुआ है। ये भगवान की महानता है, उदारता है ऐसा बोलना। केवल ये हमें उदाहरण समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए कि वैष्णव और महात्मागण, ब्राह्मणगण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के अंदर में। तो यही वो अपनी प्रजा को सिखा रहे हैं कि इन महान व्यक्तियों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं भगवान का यश जो है जगत पवित्रम, पूरे जगत को पवित्र कर देता है। और ये जगत को जो पवित्र करने वाला यश है, ये भगवान ने कैसे प्राप्त किया? ये भगवान ने ब्राह्मणों, महात्माओं, वैष्णवों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया। तो ये तो हमारी समझ में आ गया कि ये भगवान केवल जो है उदाहरण देने मात्र के लिए, अन्यथा असलियत ऐसी नहीं है। भगवान तो पुरातन काल से उनके पास में सब कुछ है, उनको कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, प्राप्त करने की हमको जरूरत पड़ती है। लेकिन ये उदाहरण हमें समझाने के लिए भगवान स्वयं जो हैं उनकी उपासना करते हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण जो है हमें समझने चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बताया गया है कि भगवान का यश जगत पवित्रम, इसलिए हम देखते हैं कि भगवान का यश के गुणगान जो भी करता है, भगवद गीता जो भगवान का ही यश है, उसका जो भी प्रचार करता है, जहाँ पर भी प्रचार होगा सारा जगत पवित्र हो जाता है। हमारा यश हमेशा नहीं रहता, हमारा यश टेम्परेरी है। कुछ लोग फेमस होते हैं, कुछ समय के बाद में उनका यश चला जाता है। लेकिन पृथु महाराज कह रहे हैं कि भगवान का अखंड, अखंड मतलब है जिसका कोई खंडन नहीं है, हमेशा जो बढ़ता ही रहता है, उस प्रकार का यश भगवान ने वैष्णवों और महात्माओं की सेवा के द्वारा प्राप्त किया। तो और आगे जो है क्या महत्वपूर्ण निर्देश महाराज पृथु देते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।